हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। श्रद्धेय मनीषी जी को सुनना बहुत ही प्रेरणादायक है। आज 90वें जन्मदिन पर उन्होंने युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक संदेश दिया। आप भी सुनिए। पढ़ रही हैं वो सब युवा हैं और आप सब युवाओं के संपर्क में है, उनको आप प्रेरणा दे रही हैं। तो अभी 12 तारीख को विवेकानंद युवा दिवस हाँ, वो उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया गया। विवेकानंद जी भारतवर्ष के युवाओं के लिए प्रेरणा और सतत प्रेरणा है, आज के लिए नहीं। वो आज के 10 साल बाद भी 50 साल बाद भी वो युवाओं की प्रेरणा बने रही। भारतवर्ष का ये सौभाग्य है कि भारत युवाओं का देश है। जर्मनी, मुख्य रूप से चाइना, अमेरिका, यहाँ की जनसंख्या वृद्धों की ओर बढ़ रही और भारतवर्ष की जनसंख्या युवाओं की ओर बढ़ रही है। लेकिन एक संकट है। संकट ये है कि अगर युवा दिग्भ्रमित हुआ तो अभी आप दर्पीपुर से कोई आते हैं, दर्पीपुर में एक ने कल परसों आत्महत्या कर दिया, एक युवा ने। दर्पीपुर यहीं बगल में ही है। हाँ, तो माता पिता पाल पोस के 20 साल 25 साल 30 साल का युवा हो रहा है, कितने मुश्किल से उसका लालन पालन हुआ, कितने मुश्किल से तैयार हुआ और किसी बात जरा सा उसमें उसने आत्महत्या कर दी। सुसाइड नोट मिला है। ये हमारे घर के लोग न परेशान किए जाए, हमारी होने वाली पत्नी न परेशान की जाए। आप संकेत समझिए। हाँ, तो विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारतवर्ष के युवा गीता का एक ही श्लोक आत्मसात कर लें तो भारतवर्ष का कल्याण हो। तो आप स्वयं उस श्लोक को याद कर लीजिए और आप उस श्लोक को सब में फैलाइए। गीता का एक श्लोक, वो कौन सा है? गीता का पहला अध्याय विषाद योग। महानों का विषाद भी योग बन जाता है। अर्जुन का विषाद भी, अर्जुन महान है, हाँ, उसका विषाद भी योग बन गया। और दूसरा अध्याय गीता का है सांख्य योग। कौन सा? सांख्य। सांख्य माने ज्ञान। पहले ज्ञान होगा तभी कर्म होगा। तीसरा अध्याय कर्म योग है। तो इसी सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन से कहा, गुरु ने शिष्य से कहा, आप सब गुरु के उसमें हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, परमात्मा ने जीवात्मा से कहा। क्या कहा? दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक 2/3 बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी चाहे उसकी पहली लाइन ही याद करें। क्या कहा? क्लैव्यमास्म गमः पार्थ। आप सब पार्थ हैं। पार्थ का मतलब जीवात्मा, पार्थ का मतलब शिष्य। क्या कह रहा है गुरु? गीता में भगवान गुरु के रूप में है। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं शिष्य हूं आपका, हमको
शिक्षा दीजिए, तब तक भगवान ने उसको शिक्षा नहीं दी। जब उसने कहा शिष्यस्ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और शिष्य ही नहीं हूँ, दूसरी शर्त और मान रहा हूँ, क्या? ताम प्रपन्नम, आपके शरणागत हूँ। शिष्य तो हैं आपके बहुत, लेकिन उसमें से कौन शरणागत है ये महत्वपूर्ण। तो मैं शरणागत हूँ, इसलिए साधिमाम, इसलिए आप मुझे शिक्षा, कौन सी शिक्षा? वो भी कह रहा है शिक्षा दो प्रकार की है, एक है श्रेय मार्ग और एक है प्रेय मार्ग। हम लोग प्रेय मार्ग की शिक्षा देते हैं, लेकिन श्रेय क्या है, कल्याण किससे होगा, उसकी शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा के साथ विद्या भी जरूरी है। तो क्या कहा? क्लैब्यम्मा असंगमा पार्थ, ऐ पार्थ, ऐ पृथा के पुत्र पार्थ, तुम्हारी माता महान रही हैं, तुम महान माता के संतान हो, तो तुम भी महान हो। तो महान हूं तो क्या करूं? तो भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम्मा असंगमः, तू भीरु मत बन, डरपोक मत बन, एकदम निडर हो जा। क्लैब्यम्मा अस्मगमः, क्लैब्यता को न प्राप्त कर, भीरु न, डरपोक न बन। क्यों? नहीं तत्त्वोपपद्यते, तू सामान्य माँ का पुत्र नहीं है, असामान्य माँ का पुत्र है, तो तेरे लिए तो ये कतई योग्य नहीं है कि तू भीरु बन। तो फिर क्या करें भगवान? क्लैब्यम्मा स्मगमा पार्थ नहीं तत्त्वोपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्याग कर, उत्तिष्ठ, उठ जाओ, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक बराबर चरैवेति 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 बराबर चलते रहो सतपथ। और देवियों, आप सब देवी हैं, देवता कम हैं यहाँ, आप सब देवी हैं। हाँ? भगवान आपसे दो ही चीज चाहते हैं, और आपसे नहीं, संपूर्ण मानव जाति से भगवान दो ही चीज चाहते हैं। क्या? मनेव, मन मुझको दे दो, मन एव मन आधत्स, मैं बुद्धि निवेश है और बुद्धि मुझको दे दो। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, भक्ति योग का 8वां श्लोक, और 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। क्या? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धे च। आगे मयि अर्पित मनोबुद्धि, फिर वही बात आ गई। क्या? मयि अर्पित मनोबुद्धि, दो चीज मांग रहे हैं बार बार गीता में। क्या? मन और बुद्धि। हम आपके घर जाएंगे तो आप हमको बासी खाना खिलाएंगी, सड़ा गला खाना खिलाएंगी? तो भगवान आपसे मन मांग रहे हैं, तो आप पवित्र मन भगवान को दीजिए। आपसे भगवान बुद्धि मांग रहे हैं, तो पवित्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि भगवान को अर्पित कीजिए। महामना बनिए, मनीषी बनिए। क्यों? ब्रह्मचर्य का पालन करना शारीरिक रूप से तो बहुत संभव है, लेकिन मन से, मानसिक रूप से कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और दृष्टि से कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हर इंद्रिय से होना चाहिए, तब भारतवर्ष महान बनेगा। और इंद्रियों का राजा मन है। तो युवाओं के लिए हमारा संदेश,
कि ऐ भारत के युवाओं, ऐ भारत की युवतियों, मन को पवित्र करो। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन को पवित्र करो और बुद्धि को पवित्र करो और भारतवर्ष महान बन जाएगा अगर इन्हीं दो की साधना। सारा धर्मशास्त्र जो है वो केवल मन की साधना है। तो हमसे तो हमारा नाम मनीषी नहीं है। हमसे एक कंदर स्कूल थे, उन्होंने कहा आपको भारतीय वाङ्मय में कौन सा शब्द बहुत अच्छा लगता है? तो चाहे हमारी कमजोरी समझिए, चाहे जो समझिए, हमने कहा भैया हमको तो मनीषी बहुत अच्छा लगता है। उसी दिन से हमारा नाम मनीषी। मनीषी का मतलब जो मन का ईशन करने के लिए तत्पर रहे। और मन आज से नहीं भग रहा है। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण, आए भगवान मन तो बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य से इसको बांधना पड़ेगा। हाँ, बच्चों का मन यहाँ है, चला गया बाहर, तो उसको खींच के लाना पड़ेगा कक्षा में। मन मंदिर इसी कहा जाता है। मन अंदर है तभी मंदिर है, तभी भगवान की मूर्ति आपको सही दिखाई पड़ेगी जब आपका मन अंदर रहेगा। तो युवाओं के लिए हमारा ये है कि मन पवित्र, हाँ, और बुद्धि। गायत्री मंत्र क्या है? मन को पवित्र, बुद्धि को पवित्र में रखने के लिए है। हाँ, धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो माने बुद्धि। हमारी बुद्धियों को, एक की बुद्धि को नहीं, सब की बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में लगाओ। चरयेति माने श्रेष्ठ कर्मों पर आगे बढ़ते रहें। हाँ, तो आप सब स्वयं इस मार्ग पर चलिए। कभी भी देर नहीं होती। जब जग गए तभी सवेरा। हाँ, अगर हम 90 वर्ष की आयु में जग गए तो हमारे लिए वही सवेरा है। ये शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना है मनीषी जी सदाई हो, ऐसे ही स्वस्थ रहें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।